अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। इससे पहले एक वीडियो डाली है जी दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से, वो आपने ज़रूर देखनी है। उसमें नुन्ना मुन्ना सा जिक्र किया था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दुबई के यूएई के वीज़े आपने अप्लाई करने हैं और पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं आप, तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना लाजमी होगा। आपने एप्लीकेशन जब वीज़ा के लिए सबमिट करनी है तो पाकिस्तान से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी देना होगा। ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट निकल आएगा, फिर उसकी अटेस्टेशन भी होती है। फ़ॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन आपने करवानी है, एम्बेसी से करवानी है, पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना है। तो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है यूएई वीज़ाज़ के लिए एप्लीकेशन के साथ अपना पासपोर्ट और बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो लाजमी, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी एक नई और सख्त शराइत, और ये इसलिए किया जा रहा है, यूएई गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ये, उसको एक तो अप्रिशिएट भी किया गया पाकिस्तान की जानब से। और जो वाइस चेयरमैन है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और पीईओपी के, बल्कि थानू दस ही देवां, कोई कहेगा भाईजान है कि पढ़ दिता तुसी। अदनान प्राचा साहब हैं जी, वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एसोसिएशन के, प्रमोटर्स एसोसिएशन POEPA, ये एक लोकल अथॉरिटी है पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को डील करती है। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया जी कि जी यूएई ने नया डिसीजन लिया है और हम उसको वेलकम करते हैं। पुलिस क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना भी लाजमी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब से ऑनवर्ड जो है लोगों को जो वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए ये डॉक्यूमेंट लाजमी है। तो पहले भी बहुत सारी जगहों पे ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, स्पेशली किसी यूरोपीय मुल्क में या कुछ और। अफ्रीका के लिए भी, आपको अफ्रीका का विज़िट वीज़ा भी लेना है ना, साउथ अफ्रीका का, तो पुलिस क्लियरेंस देना पड़ती है हमें। बाकी ओमान में रहते हुए हम कितने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत कम मुल्कों के लिए। अगर आप ओमान में रहते हैं, आपने मुख्तलिफ मुल्कों का विज़िट किया हुआ है, तो आपको ज़रूर पता होगा, या जिन लोगों ने किया है वो ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। फ़िलिपीन एम्बेसी वाले हमसे जो है पुलिस क्लियरेंस मांगते हैं, बाकी बड़े बड़े मुल्क नहीं मांगते। यूरोपीय मुल्क यहाँ से हैं, अगर हमारा स्टेटस GCC का नहीं मांगते, ठीक है ना। विज़िट वीज़ा के लिए, वर्क के लिए चाहिए होती, तो वो जो है फ़िलिपीन वाले मांगते हैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करना हो। तो वो आपको पहले काफ़ी दफ़ा बताया जा चुका है। तो आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि पाकिस्तानी को अगर दुबई का, यूएई का यूएई के वीज़ाज़ अप्लाई करना है, स्पेशली वर्क वीज़ाज़, तो उनको पुलिस क्लियरेंस देना होगी। और उन्होंने ये भी बार बार जो है ख़बरों में दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी बहुत सारे लोग जो पकड़े जाते हैं यूएई में, उनमें जो क्रिमिनल हैं वो तादाद हमारी ज़्यादा है। खैर से बेकारी जो हैं, भीख मांगने वाले, वो भी हम सरे फरिश्त हैं। ओमान में आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से, इसी 2024 में ही, कि बहुत ज़्यादा तादाद है जो इधर बेकारी। और इधर मैंने वो सीन भी देखा उस्ताद जी, वो नहीं जो ज़ख़म बना लेते हैं आर्टिफिशियल सा मेकअप करके, ऐसे लोग भी हैं, इधर भी फिर रहे होते हैं अक्सर। चेक करो, उनसे कुछ कहो ना, उन्होंने सारा कुछ पता है। तो कहते ईसा भाई हूँ थानू कुछ कहांगे तो सानू भी शर्म आती है। एक बाबा जी तो मेरे यही कह के चले गए, अलहेल ऑफिस बैठे थे, वो कहते पुत्र ईसा भाई तेनू हूँ कोई गल करांगे तो तू आप समझदार है। ठीक है, तो लेकिन पैसे वो कहते हैं दियो कुछ ना कुछ तो दियो ना, आज दी रोटी खानी है। प्रोफेशनल हैं वो, आपसे बेइज्जती भी करते हैं बंदों में बैठे, पर उधर कस्टमर होते हैं। मैं तो दंग रह गया कि भाई ने साड़ी वीडियो भी देख देना, पता है सब कुछ। बहरहाल सऊदी अरेबिया जाएँ तो जितने भी लोग आ रहे हीरा जाते हैं, आप सब ने देखा होगा वहाँ पे कितने लोग होते हैं, नहीं बाज आते, वो आगे से इंसल्ट करते हैं आपको, दसन का निकल तू बड़ा दसन वाला आया। ठीक है ना, मुझे बेहतर करने वाला नहीं मानते भाई, क्योंकि उनका प्रोफेशन है। बहरहाल मसाइल तो हैं और इनका हल जो है थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। और ये हर बंदा जो है ख़ुद से शुरू करे, थोड़ा थोड़ा एहतसाब और बेहतरी लाना, तो आस्ता आस्ता बाकी सब लोग भी करेंगे। तो ज़रूर कोशिश किया करें कि अपनी हिम्मत जो है एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ये नहीं कि चलो मुल्क दा ना बदनाम है, असी को वादा घाटा कर लिया, कोई मसला नहीं। आपने ये नहीं करना। हर बंदा ये सोचे कि मैंने अपनी तरफ से 100% देना, अच्छा बनना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।